सुभाष सर की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस। इससे पहले हम स्फेरिकल लेंस पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, डेफिनेशंस रिलेटेड टू कन्वेक्स लेंस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं जो है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर है क्या, पहले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो कन्वेक्स लेंस का मिड पॉइंट होता है ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका सिंबल होता है O। ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो एक स्फेरिकल लेंस का जो मिड पॉइंट होता है वो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ओके, तो चलिए पहली डेफिनेशन शुरू करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, द मिड पॉइंट of a spherical lens is called its optical center. Its optical center. ओके, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका सिंबल जो है वो O होता है। इट इज डिनोटेड बाय O। सो इट इज डिनोटेड बाय O। ओके, चलिए अगली डेफिनेशन लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यानी एक कन्वेक्स लेंस का या स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये जो स्फेरिकल लेंस के दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेस हैं ये एक स्फीयर का ही पार्ट है। यानी अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट करें तो ये कर्व्ड सरफेस जो है वो एक स्फीयर बनाएगा, और इस कर्व्ड सरफेस को कंप्लीट करें तो ये भी एक स्फीयर बनाएगा। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्फेरिकल लेंस होता है वो एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, और उसका जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, the spherical lens is a part of sphere the center of this sphere is called center of curvature। ओके, अब यहाँ पे एक बात आपको देखनी है कि ये कर्व सरफेस अगर कंप्लीट करें तो इस साइड में एक स्फीयर बनेगा, तो इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो अगर हम ये देखें कि इसका स्फीयर अगर कंप्लीट करें इस तरह से, तो यहां हमें कंपास को रखना पड़ेगा, तो इस साइड में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। हम यहाँ इसको डिनोट कर देते हैं कि ये है, यानी यहाँ पर ये इस स्फीयर का सेंटर है, ये पॉइंट। ओके, और इस साइड में अगर स्फीयर को कंप्लीट करें तो इस साइड में एक पॉइंट आएगा जो कि सेंटर होगा। ओके, सपोज कि हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो एक स्फेरिकल लेंस के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे वो दोनों साइड में होते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 से डिनोट करते हैं, या इसका सिंबल
2f1, दोनों का मीनिंग एक ही है, C1 इस साइड वाले को या फिर 2f1, और इस साइड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम डिनोट करते हैं C2, और इसका सिंबल हम 2f2 भी ले सकते हैं। ओके, सो हम यहां पे लिख सकते हैं दीज आर डिनोटेड बाय C1 C2 और 2f1 2f2। ओके, लिख देते हैं हम इसको, दीज आर डिनोटेड बाय C1 और 2f1 एंड C2 और 2f2। ओके, दो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम अपनी थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहलाती है एक स्फेरिकल लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए वो कहलाती है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलिए लिखते हैं इसको। डेफिनेशन नंबर 3, प्रिंसिपल एक्सिस a straight line passing through center of curvature and optical center is called its principal axis. तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं प्रिंसिपल फोकस को। तो प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि एक जो स्ट्रेट लाइन है वो लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले अगर हम देखें कि जो भी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सपोज करो हम खींच देते हैं ये इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इधर भी ले लेते हैं, ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस लेंस के थ्रू और एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती हैं, इस साइड में एक सिंगल पॉइंट से होकर जाती हैं। तो हम यहां से रिफ्रैक्ट कर देते हैं, ये इंसिडेंट रेज होगी, और यहां से रिफ्रैक्टेड रेज को ड्रॉ कर देते हैं, ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, इधर से भी ड्रॉ कर देते हैं, ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रेज है वो सारी की सारी एक सिंगल पॉइंट से होकर जाते हैं, और यही पॉइंट हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अब ये तो हमने इस साइड में बनाया, अगर इंसिडेंट रेज इधर से आए तो इस साइड में भी एक सिंगल पॉइंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि एक स्फेरिकल लेंस में प्रिंसिपल फोकस भी दो हो सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देखे दो होते हैं, वैसे प्रिंसिपल फोकस भी दो होते हैं। तो अगर हम इस साइड का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करें, सपोज करो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, तो वो होगा F1। ओके, और अगर इस साइड का है तो उसको हम डिनोट करते हैं F2 से। तो क्या कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ओके स्टूडेंट, हम इधर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 4,
प्रिंसिपल फोकस। डिफाइन करेंगे द इंसिडेंट रेज parallel to principal axis after refraction pass through a point of principal axis this point is called principal focus. This point is called principal focus. ओके स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट इधर हो तो प्रिंसिपल फोकस ये हो गया, और इंसिडेंट रेज अगर इधर से हो पैरेलल तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दीज आर डिनोटेड बाय F1 एंड F2। ओके, दीज आर डिनोटेड बाय F1 and F2। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, डेफिनेशन नंबर 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर O और C1 या O या C2 इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन optical center and center of curvature और हम देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही हो सकते हैं, C1 भी हो सकता है और C2। तो हम दोनों को लिख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस C1 और C2। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका भी सिंबल हम लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय R, मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है O से C1 या O से C2, इसको हम एक सिंबल देते हैं R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी कैन राइट इट इज डिनोटेड बाय R, कैपिटल R। ओके, अब
अब हम अपनी लास्ट डेफिनेशन पे आते हैं जो है फोकल लेंथ। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ भी दोनों साइड में हो सकती है, मीन्स अगर इस साइड में ले तो ये होगी, इस साइड में ले ये होगी। ओके, लेकिन हमने रूल क्या बनाया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो नॉर्मली हम इस साइड की डिस्टेंस को ही लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट डेफिनेशन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस between optical center and principal focus is called focal length। फोकल लेंथ, और इसका भी सिंबल होता है, इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ओके, तो नॉर्मली क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इस साइड में लिखते हैं तो हमारी फोकल लेंथ होगी यहां से यहां तक, यानी O से F2 की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई फोकल लेंथ। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और बता देते हैं साथ में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर O से C2, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ O से F2, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है जो हमने मिरर में भी पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये फोकल लेंथ का डबल होती है, यानी कि जो ये R है वो F का डबल होती है। अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो देख सकते हो, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई स्मॉल f, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यानी हम दिखाना चाहें तो ये हो गया C2 और ये हो गया O, इसके बीच की ये डिस्टेंस है ये R। तो R जो है वो F का डबल होती है, यानी प्रिंसिपल फोकस जो है वो इसका मिड पॉइंट होता है O से C2 की जो डिस्टेंस है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन R एंड F क्या होता है, वी कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, और वी कैन से फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिलेशन भी हमारे काम आएगा आगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। ओके स्टूडेंट, ये कुछ डेफिनेशंस थी कन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।